रामनगर गांव की सुबह की हवा में दो चीजें हमेशा तैरती थी। गंगा किनारे के खेतों की नमी और किसी न किसी चूल्हे से उठती मसालों की महक। पर दुखारी यादव के घर से जो खुशबू उठती थी वो सबसे जुदा थी। थोड़ी तीखी, थोड़ी मिट्टी जैसी और पूरी की पूरी देसी चिकन वाली। राजू जब छोटा था तब भी उसे खेल कूद या पढ़ाई से ज्यादा ये देखना पसंद था कि कढ़ाई में प्याज कब सुनहरा होता है और मसाला कब अपना रंग बदलता है। एक बार उसने पूछा, बाबूजी, आप चिकन बनाते हैं तो पूरा गांव आपके घर की तरफ क्यों ताकता है? दुखारी यादव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हम सिर्फ चिकन नहीं बनाते, हम इबादत करते हैं। याद रखना, स्वाद जबान पर नहीं, रूह में बसना चाहिए। अब राजू 25 साल का हो गया था। आंखों में वही पुरानी खुशबू का सपना था, पर हकीकत कड़वी थी। घर की छत बरसात में टपकने लगी थी। छोटी बहन गुड़िया की कॉलेज की फीस के लिए माँ के गहने गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। पर दुखारी यादव का वही पुराना उसूल था, चिकन घर की इज्जत है, इसे बाजार में बेचकर हम अपना धर्म नहीं डिगाएंगे। एक शाम चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई चढ़ी थी। प्याज तेल में खेल रहा था और दुखारी जी सिलावट पर मसाला कूट रहे थे। राजू ने हिम्मत जुटाई और बोला, बाबूजी, आपके चिकन का नाम पूरे ब्लॉक में है, एक छोटा सा ढाबा क्यों ना खोल लेते? हम भी गरीबी से बाहर निकलेंगे बाबूजी। दुखारी जी ने कड़क कर कहा, आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, चिकन बेचकर कौन राजा बना है? बाबूजी की आवाज सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो उदास होकर बोला, राजा नहीं बनना बाबूजी, पर माँ की दवा और बहन की पढ़ाई के लिए स्वाद तो भगवान का दिया वरदान है, बस उसे इस्तेमाल करने दीजिए। तभी राजू की माँ सरसों देवी बीच में आ गई। अरे दुखारी, लड़का तो ठीक कह रहा है, स्वाद तो अपने हाथ की कला है और हुनर को छिपाना भी कोई गुनाह है। दुखारी जी ने मसाला पत्थर पर पटका और गुस्से में बोला, जितना मैं बोलूं उतना ही सुनो। मटन हो या चिकन, घर में बनेगा और घर में ही खाया जाएगा, बात खत्म। राजू एकदम चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर का सपना और तेज आंच पर जलने लगा। दो दिन बाद गांव के दबंग झम्मन सिंह की बेटी की शादी थी। चिकन का ठेका शहर के सबसे बड़े केटरर लाला मोहन लाल को मिला था। लाला घमंडी था, कहता था कि उसके जैसा मसाला कोई नहीं बना सकता। शादी में चिकन बना पर स्वाद फीका रहा, लोग खाते ही थूकने लगे। अरे भाइयों, कितनी बकवास चिकन बनी। अगर यही चिकन दुखारी यादव का होता तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते। तुम ठीक कह रहे हो भाई, दुखारी यादव का चिकन भी क्या चिकन होता है। ये सुनते ही झम्मन सिंह का पारा चढ़ गया। वो सीधे चौपाल पर आया और बोला, दुखारी, अगर तेरे चिकन में इतना ही दम है तो कल मेरे सामने बना के दिखा। अगर तू जीत गया तो मैं तुझे ढाबे के लिए जमीन दूंगा, और हार गया तो तू कभी चूल्हा नहीं छुएगा। बोलो, मंजूर है हिम्मत? दुखारी जी कुछ बोलते, इससे पहले राजू उछल पड़ा। हमें ये चैलेंज मंजूर है झम्मन सिंह। कल शाम पुराने पीपल के पास चिकन आप लाना, मसाले हमारे होंगे। राजू की इस हिमाकत पर दुखारी जी दंग रह गए, पर बेटे की आंखों में चमक देखकर चुप रह गए। रात भर घर का माहौल भारी था। दुखारी जी ने संदूक खोला और एक पुराना कपड़ा निकाला जिसमें कुछ खास जड़ी बूटियां और मसाले थे। बेटा, ये मेरे दादाजी का गढ़वा मसाला है,
इसे तभी निकालते हैं जब इज्जत दांव पर हो। उन्होंने राजू को सिखाया, तो सुनो, शुरुआत प्याज से नहीं, आंच से होती है। आंच तेज होगी तो चिकन डरेगा, धीमी होगी तो रोएगा। इसे मध्यम रख और धैर्य रख। अगली शाम मैदान में भारी भीड़ जुटी। लाला मोहन लाल ने शहर से महंगे मसाले मंगाए थे, पर राजू ने मिट्टी के चूल्हे पर लोहे की पुरानी कढ़ाई चढ़ाई। जैसे ही राजू ने चिकन भुना, उसकी खुशबू ने पूरे मैदान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोग कहने लगे, अरे भाई, क्या महक है! ये खुशबू है या कोई जादू? जब ढक्कन उठा तो रंग गहरा भूरा और लाल था। दुखारी जी ने पहला निवाला लिया और खाया। सबकी सांसें थमी थीं। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, आज तूने स्वाद को जगा दिया है। उसके बाद भीड़ चिकन पर टूट पड़ी। लाला का घमंड चकनाचूर हो गया। पर उसी भीड़ में लाला के एक आदमी ने राजू का वो मसालों वाला थैला चुरा लिया। राजू भी उसके पीछे भागा, पर लाला ने वो थैला जला दिया और हंसकर बोला, अब क्या बेचेगा राजू? राजू मायूस होकर घर लौटा, पर दुखारी जी हंसे। अरे पगले, मसाला थैले में नहीं, लेकिन तेरे हाथ में है। वो तो सिर्फ एक दिखावा था। अगले ही दिन राजू ने सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगाया। रामगढ़िया स्पेशल, राजू का देसी चिकन। लाला ने फिर चाल चली। उसने कसाईयों को धमका दिया कि कोई राजू को चिकन नहीं बेचेगा। राजू परेशान होकर अपने दोस्त रफीक के पास गया। रफीक ने कहा, भाई, लाला ने सबको रोक दिया है, पर तू स्वाद बेचता है और मैं भरोसा बेचता हूँ। हम रात को दूर के मेले से चिकन लाएंगे। उसके बाद ठेला चलने लगा। पर एक दिन पुलिस की कार आकर रुकी। लाला ने इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर भेजा था। इंस्पेक्टर ने कहा, राजू, लाइसेंस दिखाओ वरना ठेला बंद करो। तभी गांव के वही लोग जिन्होंने राजू का चिकन चखा था सामने आ गए। पोस्ट ऑफिस वाले हरि बाबू बोले, साहब, अगर राजू का ठेला बंद हुआ तो पूरा गांव थाने के बाहर धरना देगा। ये सुन के इंस्पेक्टर को पीछे हटना पड़ा। तभी एक दिन पटना से एक बड़ा फूड ब्लॉगर आया। उसने राजू के चिकन का वीडियो बनाया। कैसे बनाया जाता है, क्या कैसे, सब कुछ उसने इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि अब लोग शहर से गाड़ियां लेकर रामनगर आने लगे। राजू ने ठेले पर एक बोर्ड टांग दिया, हाफ प्लेट 90 रुपए, फुल प्लेट 160 रुपए, ऊपर से स्वाद अनमोल। कई महीनों बाद झम्मन सिंह खुद राजू के पास आया। इस बार उसका चेहरा उतरा हुआ था। राजू, मेरे पास पैसा है पर चैन नहीं है। मेरे बेटे को अपना जैसा चिकन खिलाना है। राजू ने बड़े दिल से उसे चिकन खिलाया। झम्मन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं राजू को पक्का ढाबा बनाने के लिए पैसे दिए और जमीन भी दिया। आज रामनगर के उस मोड़ पर एक बड़ा बोर्ड चमकता है, स्वाद की विरासत, दुखारी और राजू का देसी चिकन। पूरा मशहूर हो गया। राजू ने उस सब से पैसा कमा के घर को मॉडिफाई करवाया और एक सुंदर सा घर बनवाया। और अब न घर की छत टपकती है, न ही बहन की पढ़ाई के लिए पैसा रुकती है। माँ के गहने भी छुड़ा लिया और हंसी खुशी राजू की परिवार रहने लगा। एक शाम जब राजू दुकान के पास था तो लाला रोते हुए राजू के पास आया और बोला, राजू, मुझे माफ कर दे। मैं अपने घमंड में था कि मुझसे अच्छा कोई चिकन नहीं बना सकता। मैंने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया। मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो। राजू को उसके ऊपर दया आ गया और उसने उसको माफ कर दिया। उसके बाद राजू ने लाला को भी अपने ढाबे पर मैनेजर रख लिया।
दुखारी यादव आज भी चूल्हे के पास बैठते हैं और राजू बस एक ही बात कहते हैं, मसाला कभी मत जगाना बेटा, पहले अपनी नीयत जगाना, चिकन तो खुद ब खुद बोल उठेगा।